2024 का इलेक्शन जोर शोर से है। तमाम राष्ट्रीय पार्टी अपने एड़ी चोटी का पूरा दमखम लगाए हुए हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो या अन्य दल हो। ये पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने ये जो है अपने तरीके से पूरे जोर लगा रही हैं, इलेक्शन को जीतने की तैयारी है और अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास में, जो राष्ट्रीय स्तर का दल है, उनके पास में जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन समस्या है, नौजवान 35 वर्ष का हो गया, 20 साल से तैयारी करता करता 35 वर्ष का हो गया, उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिली है। दूसरी समस्या है बेरोजगारी के अलावा कि चिकित्सा की समस्या है। चिकित्सा के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टियां कि चिकित्सा व्यवस्था कैसे बढ़िया हो, हर शहर के अंदर कैसे एम्स खुले, कैसे लोगों को जो है चिकित्सा की सुविधा मिले, ये कोई प्रॉब्लम मतलब ये इस प्रॉब्लम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बच्चे जो अभिभावक अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि एक आदमी, मजदूर आदमी प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा पा रहा है। ये भी एक देश की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चा नहीं पढ़ेगा, देश का भविष्य अंधेरे में जाएगा। लेकिन अंधेरे उजाले से इन राजनेताओं को क्या मतलब है? उनको तो वोट बैंक से मतलब है कि वोट हमारा किस पार्टी से कितना आएगा है, कौन सी बिरादरी, कौन से लोग जो है हमको वोट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे कहां जा रहे हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। उनके बच्चों को नौकरी मिली है, इस बात से हमें कुछ मतलब नहीं। उनके पास में घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं। जो मजदूर 6,000 रुपए की नौकरी अब से 20 साल पहले करता था तो आटा 6 रुपए किलो खाता था, तेल 16 रुपए किलो खाता था, परंतु आज 12,000 या 9,000 रुपए की नौकरी करने के बाद में तेल 200 रुपए किलो खा रहा है, आटा 40 रुपए किलो खा रहा है। मेन जो घर की सामग्री है, घर का जो राशन है, वो 10 गुना रेट पर हो गया है। लेकिन नौकरी जो फैक्ट्रियों में मिल रही है आम मजदूरों को, वो दुगनी हुई है। 2020 मतलब 20 सालों में नौकरी तो दुगनी हुई है, लेकिन महंगाई 10 गुनी हुई है। इस तरफ किसी राजनेता का ध्यान नहीं है, बल्कि राजनेता जो है वो धर्म की, जात की, इसकी राजनीति कर रहे हैं। उधर एक ड्रामा दिल्ली के अंदर रचा जा रहा है, दिल्ली के अंदर किसान इकट्ठा हो रहा है। अरे पिछली बार भी इकट्ठे हुए थे, क्या नतीजा निकला? राजस्थान, दिल्ली और तुम्हारे हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान इकट्ठा हो रहा है, वहां एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर रहे। 13 फरवरी को इन्होंने चेतावनी दी है। उधर पंजाब के अंदर कांग्रेस ने एक महारैली करी और किसान आंदोलन को वो हवा दे गए। कह दिया उन्होंने कि आप भरपूर तरीके से आंदोलन करिए, दिल्ली कूच करिए, हम आपके साथ में हैं। अरे कौन सी ढंग की राजनीति कर रहे हो तुम लोग? देश को किस दिशा में लेके जा रहे हो? क्या आंदोलन की राजनीति है? अरे जो देश के मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हो गया है, आज वो 35 वर्ष का होने के बावजूद भी शादी नहीं कर पा रहा। क्या वजह क्या है? वो सोचता है कि आने वाली जनरेशन को शादी करने के बाद में मैं क्या खिलाऊंगा, मेरे पास पैसा कहां से आएगा? याद रखो, अगर 35 वर्ष के हो जाने के बाद में हमारा नौजवान शादी के योग्य होने के बाद भी नहीं करेगा, तो अर्थव्यवस्था इतनी खराब होने वाली है, इतनी खराब होने वाली है कि हमारी जनसंख्या घट के बिल्कुल धराशायी हो जाएगी और नीचे आ जाएगी। क्योंकि आयु आदमी की 60 से 70 वर्ष की रह गई है। जब आयु आदमी की 100 वर्ष हुआ करती थी तो 18 वर्ष में शादी हो जाती थी। लेकिन ये मेन मुद्दे हैं, इस तरफ नहीं सोच रहे लोग। बड़ी समस्या की बात है। इस बड़ी समस्या की बात है कि जो राजनेता दल हम लोगों को लुभावनी बातें करते हैं, बेवकूफ समझते हैं जनता को। वो कोई सी भी राजनीतिक दल पार्टी हो, जनता को सिर्फ बेवकूफ समझती है और पूरे
5 साल के लिए बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग मंच पे आते हैं। और मेरे अफसोस है निजी जनता के ऊपर कि जनता भी जो 5 साल तक इनको गालियां बकती है, बुरा भला कहती है, इनकी बुराइयां करती है, लेकिन जिस टाइम में इलेक्शन का समय आता है, लोग धर्म के झंडे को नीचे, राजनीति झंडों के नीचे पहुंचते हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को के नीचे पहुंचते हैं, कहते हैं ये तो हमारी बिरादरी से खड़ा है, ये तो हमारे समुदाय का है। ये नहीं मालूम उसके 100 मुकदमे चल रहे हैं, ये नहीं मालूम कि वो कितना रिश्वतखोर है, कितना भ्रष्टाचारी है। इस बात को भूल जाते हैं। बस नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी के पास ऊपर 20 मुकदमे फिर भी नेता जिंदाबाद, नेताजी की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है फिर भी नेता जिंदाबाद। और जिंदाबाद कहने वाले भूखे नंगे लोग होते हैं, लेकिन वो जिंदाबाद के नारे लगाकर जनता को, क्योंकि लोकतंत्र देश है, इसके अंदर वोट की कीमत है। और वोट नेता समझता है कि वोट हासिल करने के लिए इनको बेवकूफ बनाया जाए, रसीली बातें करी जाए, चमकीली बातें करी जाए, इनको लुभावनी बातों में लिया जाए, इनको रंगीन सपने दिखाए जाए। अफसोस की बात है कि हमारा नौजवान, हम अपने आप को कहते हैं कि एक शराब की थैली में हम वोट दे देते हैं, हमारी बहनें एक रंगीन साड़ी में वोट दे देती हैं। अरे तुम अपने मुकद्दर को, तुम इन लोगों को एक शराब की थैली में और एक रंगीन साड़ी में दे रहे हो, ये लोग तो ब्याज सहित वसूल करेंगे तुमसे, तुम लोगों को ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे जनता को क्या चाहिए? बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, वक्त पे लाइट चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए। और क्या मांगती है जनता? तुमसे पैसे थोड़ी मांगती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेन मुद्दों से हटकर इलेक्शन हो रहा है। किसी राजनीतिक दल के पास भी हमारी समस्याओं के समाधान को लेकर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। कोई से भी राजनीतिक दल हो, उठा के देख लो, उनके एजेंडे में, उनके वादों में हमारी कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है। बेवकूफ समझ रहे हैं हम लोगों को। और ये लोग कहीं बाहर के नहीं है, तुम में से निकल के आए हैं। ये भ्रष्ट लोग आप लोगों ने ही तुम में से पैदा हुए हुए हैं। लेकिन इन भ्रष्टों को समझो, इनकी चटकीली बातों को, इनकी रसीली बातों से को समझो। कोई धर्म के नाम पर भड़का रहा है, कोई आरक्षण के नाम पर भड़का रहा है, कोई किसी चीज पर भड़का रहा है। अरे कहां जाओगे भड़क के? मानव सेवा, मानव धर्म सर्व धर्म से बड़ा है। इंसानियत सबसे ऊंची है। इंसान बनो, इंसानियत का पैगाम दो। और इन लोगों से कहो कि हमारे बच्चों के बारे में जो सोचेगी, जो पार्टियां, जो बच्चों को हमारी नौकरियां देगा, जो हमारे दर्द में शामिल होगा, हम सिर्फ केवल उसी को वोट करेंगे। लेकिन इस चीज को छांटने के लिए, इस चीज को परखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि आपको कोई राजनेता आपकी वादों पर, आपकी बातों पर, आपकी डिमांड पर, आपकी ख्वाहिशों पर चांचों से पूरा नहीं उतरता है, तो नोटा को वोट दो। आप नोटा को वोट दीजिए, तुम्हारे जिससे संदेश जाएगा कि तुम्हें कोई राजनीति दल जो है पसंद नहीं आया। इन लोगों को अकल आएगी कि लोग जो है नोटा को भी वोट देते हैं। बहुत जमाने से ये लोग हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। पिछली सरकारों ने हमें 60-70